हम आपको हरियाणा के करनाल के नगर निगम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर पालिका कर्मचारी संघ पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही सफाई कर्मचारी हो, सीवरमैन हो और भी अन्य पद पर कार्य कर रहे जो लोग हैं, अपनी मांगों के चलते यहाँ पर इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर पहुँचे, इस विषय में क्या आपकी? पूरे हरियाणा में पिछले कल 28 अक्टूबर से कर्मचारी 24 घंटे के लिए, दरअसल कोरोना वायरस जब हमारे देश में इसका प्रभाव शुरू हुआ तो उस वक्त हमने जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनके साथ बातचीत की थी और उनको अवगत कराया था कि प्रदेश के कर्मचारियों पर सुरक्षा उपकरण नहीं है और जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 50 लाख रुपया कोरोना से मौत होने पर कर्मचारी के आश्रित को विशेष आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, वो राशि पालिका परिषद और निगमों के सफाई कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा था कि हम जोखिम भरा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें जोखिम भत्ता भी 4000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। और इसके अलावा रेगुलर करने की नीति बनाने की बात थी, ठेका प्रथा ख़त्म करने की बात थी और नए पद सृजित करने के लिए सरकार से हमने मांग की थी। सफाई दरोगा के पद जो डोमिनेशन कैडर में डाल रखे हैं उनको बहाल करके नए पद सृजित करने का हमने मांग सरकार के सामने रखी थी और दर्जनों मांगों पर हमारी सहमति बनी थी। मंत्री जी ने हमसे ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपका वकील बन के आपकी मांगों को मनवा करके लेकर के आऊँगा, लेकिन आज तक हमारी मांगों को लागू नहीं किया गया है, माना नहीं गया है। इसलिए हम पूरे प्रदेश में ये आंदोलन कर रहे हैं और लगातार 2 दौर की बार हमारी मंत्री से हो चुकी है। पीछे 25 अप्रैल को और 17 अगस्त को भी हमने बातचीत करी थी, तब भी मंत्री ने यही कहा था कि भाई मैं आपकी मांगों को समर्थन करता हूं और ये जायज़ मांग है, मैं इनको मुख्यमंत्री से आपको दिलाऊंगा। लेकिन बार बार आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और अब हमारी जो आज से भूख हड़ताल पर जो कर्मचारी बैठे हैं वो कल अगले 30 अक्टूबर तक 24 घंटे उनके पूरे होंगे, उसके बाद उनकी भूख हड़ताल हम समाप्त करा करके अब 8 नवंबर को हम शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज का जो आवास है अम्बाला कैंट में, उस पर आक्रोश प्रदर्शन राज्य स्तरीय करेंगे और उस प्रदर्शन के मन से ही आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। दूसरा, जो आज देश में कानून व्यवस्था है वो बहुत ही बद से बदतर उसकी स्थिति है, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब पीछे आपने देखा हाथरस में एक दलित बेटी को किस तरीके से मतलब उसको बेदर्दी से मार दिया, उसके साथ में गैंग रेप किया गया और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मतलब पीड़ित परिवार को ही दबाने में, डराने में, धमकाने में लगी रही और जो पीड़िता थी, मृतिका थी, उसको जबरन पुलिस ने रात को 2:30 बजे मट्टी का तेल डाल करके जला दिया। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही खतरनाक है। और अभी बीते 2 दिन पहले फरीदाबाद में कॉलेज से पेपर दे करके निकिता एक छात्रा वापस घर आ रही थी, उसको शरेआम गुंडों ने गाड़ी में डालने का प्रयास किया और जब वो उसने बेटी ने विरोध किया तो उसको गोली मार दी गई, जिसकी मौत हो गई। उसको लेकर के पूरा जो है हरियाणा आज इस बात को लेकर के पूरी तरीके से गम में है और वो इस बात को लोग सोच रहे हैं कि आज बहन और बेटियों को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो आज कानून व्यवस्था है इसको सुधारा जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा जल्द मिले। दूसरा, अभी जो देश की ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है, उसमें भी हम भाग लेंगे
और उससे पहले 5 अक्टूबर को डिमांड नोटिस हम देंगे, प्रदर्शन हम करेंगे, उसमें भी हम शामिल होंगे। 5 नवंबर को हम नोटिस डे मनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार जो है ये जो निजीकरण आउटसोर्सिंग की नीतियाँ हैं, जब तक इनको रोकेगी नहीं, जब तक इन विभागों को बेचना बंद नहीं करेगी, जब तक हमारा देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल नगर निगम में काफ़ी इस वक्त जो कर्मचारी है वो मौजूद हैं और चेतावनी दे दी गई है गृह मंत्री को कि उनके निवास का जो घेराव है वो 8 नवंबर को किया जाएगा। करनाल जिले से ही नहीं, हरियाणा के तमाम जिले से लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उनके निवास का घेराव करेंगे और एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने रखेंगे। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहेगा करनाल न्यूज़ 24।